गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये 11 क्लास का अकाउंटेंसी है और ये आपका अकाउंटेंसी में क्या है, ये फर्स्ट क्लास है। और चूँकि 10 से जब 11th में आती है और उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स लेते हैं उस वक्त में क्या होता है, सारे के सारे टर्म क्या होता है, न्यू होते हैं। तो जब आपको इसको चैप्टर को पढ़ना है या सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उससे पहले आपको टर्मिनोलॉजी से क्या होना पड़ेगा, वाकिफ होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले क्या बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो उसमें पहला टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं पढ़ता हूँ बेटा। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, वाट एवर अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटीज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोले बेटा, बोले कि जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, या लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, या तो एसेट्स को करने के लिए या गुड्स को या सर्विस को। गुड्स मतलब जो फिजिकली आइटम कुछ खरीद रहे हैं, और सर्विस से मतलब जो हम सर्विस दे रहे हैं, मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं गुड्स बेच नहीं रहा, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। बोलते हैं इसमें जो खर्चा कर रहे हो या लाइबिलिटीज इनकर कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है बेटा। नॉर्मली एक्सपेंडिचर बेटा तीन प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी होता है क्या, उसको पहले समझिए, फिर मैं जो लिखा वो बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा उसको बोलते हैं कि जितना आपने पेमेंट किया उतना ही आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल आपने चार्ज किया 200 रुपये का, जस्ट मान के चलिए, मुझे नहीं पता, पर मान के चलिए कि आपने 200 रुपये का रिचार्ज किया और उस 200 में से आपको 180 का क्या टॉक टाइम है। 180 तक आपने क्या क्या टॉक टाइम टॉक किया, बात कर लिया, ठीक ना, टॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा। फिर से जब रिचार्ज कीजिएगा फिर आपसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेंसिव को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल। सपोज कि आपने अपने बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया। सपोज कि 2 लीटर से, सपोज मुझे नहीं पता, जस्ट मान के चलिए कि 100 किलोमीटर जाते हैं। 100 किलोमीटर आपने क्या क्या सफ़र कर लिया, उसके बाद पेट्रोल खत्म, गाड़ी चलना खत्म। ऐसे एक्सपेंसिव को भी हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तब इसको देखिए क्या लिखा हूँ। देखिए एक्सपेंडिचर जो है तीन प्रकार से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये कॉमा है, द बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम और एग्जॉस्टेड विद इन ए अकाउंटिंग ईयर। ठीक है बेटा, बोलता है ऐसे एक्सपेंसिव, ठीक है, जो खर्चा किया आपने, ठीक ना, और उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना तक आपने पेमेंट किया उतना तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपको पता है सैलरी, सपोज कि आप अपने स्टाफ को 1 मंथ की सैलरी देते हैं, आपको 1 महीना का सर्विस दे देगा। क्लियर है। सपोज कि आपने 200 रुपये का टॉक टाइम रिचार्ज करवाया, तो 200 रुपया का जितना भी टॉक टाइम मिलेगा उतना तक ही आपको मिलेगा। क्लियर है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोज कि 2 महीने यूज किया और 2 महीना का पेमेंट कर लिया, उसके बाद आप पेमेंट नहीं करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो काट करके चला जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, पेट्रोल हो गया, मोबाइल चार्ज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक बेटा। अब दूसरा आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाए दूसरा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर लिख देता हूँ। ये नॉर्मली बता हुआ एक्सपेंडिचर होता है जिसमें खर्चा करने पे बेनिफिट ओवर ईयर होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आपने क्या क्या मशीन परचेज कर लिया बिजनेस में यूज करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं। आपने बिल्डिंग बना लिया, ऑफिस बिल्डिंग बना लिया, फैक्ट्री बना लिया ऑफिस चलाने के लिए। क्लियर है। कार खरीद लिया अपने ऑफिस चलाने के लिए। तो कार है, बिल्डिंग है, मशीन, ये सब क्या है, नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक ना, जिसके करने से आपका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है और वो बिजनेस हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर is an expenditure capital expenditure is an expenditure incurred for acquiring assets acquiring assets or improving existing assets which is which assets which increase earning capacity of a business. ठीक है बेटा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस. It gives benefit more than one accounting year. एग्जाम्पल में देखना बेटा, लैंड, बिल्डिंग, land, machinery, etc. ठीक बेटा, फिर से देख रहे हैं. देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट को खरीदने के लिए या इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट. इसका क्या मतलब है बेटा, कि जो पहले से आपके पास एसेट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए. जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे बेटा मेरे वन सीट का फ्लैट है, ठीक है. अब हमने क्या किया, उसको क्या करना, कोचिंग में कन्वर्ट करना है. हमें क्लासरूम तो चाहिए ना, तो उस फ्लैट का जो किचन है ना उसको तोड़ करके हमने क्या किया, उसको क्लासरूम बना दिया. तो क्लासरूम बनाने की वजह से क्या हो गया, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी ना. तो जब ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और उसका बेनिफिट ओवर ईयर मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा. क्लियर है. अब नेक्स्ट आ जाइए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेटा सुन लीजिए पहले, ये बेसिकली रेवेन्यू नीचे का ही खर्चा होता है, लेकिन इसका बेनिफिट ओवर ए ईयर मिलता है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मली हमेशा करते रहते हैं, एक बार तो करते नहीं है कि हाँ एक बार कर दिया बस खत्म हो गया। टाटा को देखिए, 100 साल पुरानी कंपनी, मोर देन 100 ईयर्स कंपनी है, नभी भी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। क्लियर है? तो इसका बेनिफिट तो मिलता है ना, सारे लोगों को पता होता है, कस्टमर लोगों को, क्लियर, लोगों को पता होता है कि क्या वो बेच रहे हैं। क्लियर है? इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बेसिकली रेवेन्यू नेचर का ही होता है, मतलब बार बार होता है, ठीक ना। तो देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर deferred revenue expenditure is basically revenue expenditure expenditure but gives benefit more than one accounting year, but gives benefit more than one accounting year. इसका अच्छा एग्जांपल है बेटा एडवर्टीजमेंट। बहुत अच्छा एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। Advertisement expenditure is the best example for deferred revenue expenditure. Advertisement expenditure. ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर में तीनों एक्सपेंडिचर हमने क्या क्या बेटा बता दिया। ठीक है, अब जब तक आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे ना बेटा, तब तक आप अकाउंट समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको आराम आराम से पहले टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। लेट मी डू।